हेलो बच्चों, मेरा नाम विनीत और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में समझ आने वाला है कक्षा 7वीं का प्रश्न 6.5 में प्रश्न नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, जिसमें क्या है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है पेपर में आ चुका है और इस क्वेश्चन को समझना फिर उसके बाद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन कैसे होगा और अभी तो आपको पता है ना, क्योंकि इस प्रश्नावली में, क्योंकि इस प्रश्नावली ये जो है पाइथागोरस के ऊपर बेस है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो है कहाँ पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो उसको समझेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, तो एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। तो एक पेड़ होगा, मान लेते हैं, ये मान लो ये भूमि है, तो ये पेड़ होगा कुछ इतना बड़ा, ऊपर ऊपर तक होगा। ठीक है, तो पेड़ बहुत बड़ा होगा, तो क्या होता है कि एक पेड़ 5 मीटर का है। देखते हो यहाँ पर ध्यान से, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। पेड़ 5 मीटर का नहीं है, पेड़ ज़्यादा है, लेकिन 5 मीटर दूरी पर, मान लो यहाँ पर दूरी होता है, तो ये 5 मीटर की दूरी पर यहाँ से टूट जाता है। अब ये टूट गया है यहाँ पर, अब ये बचा नहीं है, अब टूट जाता है तो गिरेगा। ठीक है, गिरेगा। अच्छा, उसका ऊपरी जो सिरा, यानी जो ये ऊपर वाला सिरा था ना, ये वाला भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। भूमि, ये जमीन है, ये ऊपरी वाला सिरा जमीन को छूता है और उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पे जाकर छूता है। तो ये जब हिस्सा टूटा तो यहाँ पर आके गिरा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो जमीन था ना, जमीन को ये 12 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरता है। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ कि पेड़ की पूरी ऊंचाई देखो, पेड़ की ऊंचाई देखो, ये तो हिस्सा था जो जमीन पे छुआ, वो भी था पेड़ का हिस्सा ही, और ये भी पेड़ का हिस्सा ही। तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला हिस्सा आपको पता है 15 मीटर, और ये जो हिस्सा जो टूट के गिरा है वो हम हिस्सा निकाल लेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो पता चलेगा भाई पेड़ कितना बड़ा था, है ना। तो ये वाले हिस्से आप देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं ट्रायंगल है, क्योंकि पेड़ बिल्कुल सीधा है, जमीन बिल्कुल सीधा है, वैसे से टूटा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का वर्ग करेंगे, क्योंकि एक लंब एक तरीके से, ये एक तरीके से आधार है, तो इन दोनों का वर्ग करेंगे, इनका योग करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो कहीं ना कहीं हम इसका मान निकाल लेंगे, तो फिर इसमें ये भी जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, मतलब कि इसका पेड़ का जो पूरी ऊंचाई है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आओ उसको फटाफट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें इसको जो है एक त्रिभुज मानना पड़ेगा, क्योंकि कहानी को हम कहानी से तो बात बनेगी ना, हमको एक त्रिभुज मानना पड़ेगा। तो ये ए, ये बी, ये सी, तो हमने मान लेते हैं कि ए बी सी जो है क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले ये चीज मान के लिखेंगे ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाए। ओके, तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो अब जब ये समकोण त्रिभुज, कहीं ना कहीं इन दोनों का वर्ग बराबर होगा इसके, ताकि मुझे ये कहीं ना कहीं ये निकालना है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा जहाँ पर कुछ चीज़ बराबर है, समीकरण बन जाएगा, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ओके, तो आइए पाइथागोरस फटाफट से लाते हैं। उससे पहले मैं लिखूंगा कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग जमा आधार के वर्ग के। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर कितना है, कर्ण यहाँ पर AC है, पहले तो नाम लिखूंगा मैं, AC का वर्ग करेंगे। ओके, बराबर होगा किसके बराबर होगा, लंब, लंब यानी कि BC, तो BC के वर्ग जमा में ये कौन सा यहाँ पर AB, तो ये AB का वर्ग। ओके, तो इनके वर्ग के बराबर होगा। तो ऐसा नहीं, AC का तो नाम पता नहीं है, तो AC को AC रहने देते हैं, सेम चुके यही कुछ पता हमें है नहीं। ठीक है, BC जब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5, तो 5 का करेंगे यहाँ पर वर्ग। ठीक है, जमा में यहाँ पर AB है, तो AB कितना यहाँ पर 12, 12 करेंगे वर्ग। ध्यान रहे बच्चों, वर्ग का मतलब होता है उसको उसी से गुणा करना है। इसके बारे में पूरा एक चैप्टर आप पढ़ोगे 8वीं क्लास में, अभी तो नहीं, तो अभी तो इसको ऐसे आप समझो, 5 को 5 से गुणा करें तो 25 आ गया। ठीक है, 12 को 12 से गुणा करें तो 144 आ गया, तो हमने लिख दिया 144, 169 यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो AC के वर्ग के बराबर होगा, AC नहीं, AC गुणा AC के बराबर होगा। वर्ग मतलब क्या है, AC गुणा AC, तो AC गुणा AC के बराबर, तो हम क्या करें, यहाँ पर AC रहेंगे सेम टू सेम। ये वर्ग जब इधर जाता है तो ऐसे रूट में आ जाता है, ऐसा कुछ निशान लगता है, इसके बारे में टेंशन मतलब जानोगे अच्छे से। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसका अभाज्य गुणन करना। तो अभी जब अभाज्य गुणन करते हैं ना, तो यहाँ पर ये 13 से कटेगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 13 बार में कट जाएगा, फिर 13 करेंगे तो एक बार में कटेगा। कहीं ना कहीं मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चे यहाँ पर 13 गुणा में 13, क्योंकि अब इसका 13 का पेयर बन गया है, जोड़ा बन गया है, तो 13 आ जाएगा बाहर। ये तरीका होता है कुछ यहाँ से निकालने का रूट में से। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रहेगा AC और यहाँ पर आ जाएगा AC, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू निकली आ जाएगी AC। अब AC क्या है, यहाँ पर कर्ण है ना, तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ कर्ण है ये। अच्छा, कर्ण तो हमें निकालना नहीं, हमें क्या निकालना है, तो पेड़ की जो पूरी ऊंचाई है वो, है ना, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर जो मैं लिख देता हूँ, पेड़ की पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई, क्योंकि इससे उसको क्या मतलब है ना, उसने तो पूरे पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछी, तो वो मैं बताऊंगा। पेड़ की पूरी ऊंचाई वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो 13 सेंटीमीटर कि मीटर, मीटर, क्योंकि जो बच्चा यहाँ पर लिखा है ना, पीछे लिखा रहता है सेंटीमीटर चाहे मीटर, वही आपको यूनिट रखनी है, आपको कुछ बदलना नहीं है। ठीक है, तो 13 मीटर जमा में, अच्छा ये भी तो है, क्या नाम है, ये देखो BC, तो इसका भी तो है ना 5 सेंटीमीटर, तो ये भी मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। तो अब ये 13 और 5 कितना हो गया, 18, तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा बच्चे वो 18 मीटर होगा। मतलब पेड़ की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितनी हुई, 18 मीटर। कुछ इस तरीके से आंसर निकला, कुछ खास है नहीं बच्चे। सवाल को हमने समझा, देखा भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, बोला तो भाई पूरे की ऊंचाई बताओ, आधा ये है, आधा ये खड़ा हुआ, तो ये पूरा हो जाता। तो कहने का मैंने इसका वैल्यू निकाला,
निकाला, ये तो सिंपल तरीका है, तो आप कर ही रखे बहुत बार। अब जब इसका वैल्यू निकालो तो इसमें ये भी जोड़ दिया ताकि पता चल जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल तो और आप आंसर तो ईज़ी से आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, अगला वीडियो आपको अपडेट मिल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।